हेलो दोस्तों। आज है शिवरात्रि और आज आप सभी को हम दोनों की तरफ से शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। तो जी बिल्कुल। आज हम लोग आपस में एक क्वेश्चनार कर रहे हैं। इस क्वेश्चनार के हाँ, कुछ क्वेश्चंस हम इनसे पूछेंगे, ये कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछेंगी। जिससे कि थोड़ा सा हम आज एक दूसरे के बारे में और जानेंगे और कुछ फैक्ट्स ऐसे जो आपको भी पता चलेंगे। तो शुरू करते हैं। बिल्कुल। पहला प्रश्न ये है मेरा तुमसे कि तुम ईश्वर में बहुत अधिक नहीं मानते हो, भगवान को ज़्यादा नहीं मानते हो, फिर भी बिल्कुल। फिर भी तुमने आज शिवरात्रि का व्रत रखा है। हम्म। तो क्या जानते हो शिवरात्रि के बारे में? शिवरात्रि का व्रत तो इसलिए रखा है कि इस आज का अच्छा दिन मानते हैं, और दूसरी बात कि शरीर में शुद्धिकरण व्रत की वजह से होता है, तो वो कभी भी रख लो तो अच्छा ही होगा। और दूसरी बात ये है कि मुझे इतना पता है शिवरात्रि के बारे में कि आज भगवान शिव और पार्वती जी की शादी हुई थी, शादी हुई थी, हाँ। और उनकी आज मैरिज एनिवर्सरी बोल सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हो तुम। और और लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, अगर अच्छा, तुम बताना चाहो तो बताओ। हाँ, तो सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि पूरे यूनिवर्स का जो पहला लव मैरिज है वो माता पार्वती और भगवान शिव का ही लव मैरिज है। अच्छा। और हाँ, इसके पीछे कई सारी मान्यताएं हैं। हम्म। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आज ही के दिन समुद्र मंथन से विष निकला था और हम्म। भगवान शिव ने उसको ग्रहण किया था हम्म। अपने कंठ में, हम्म। इसलिए भी शिवरात्रि मनाते हैं। हम्म। एक बड़ा फैक्ट जो तुमने बताया कि एक कभी भगवान कभी कभी वो सदगुरु बताते हैं कि भगवान शिव की आज के दिन तीसरी आंख खुली थी। हाँ, ये भी बात है, ये भी एक फैक्ट है कि भगवान शिव की तीसरी आंख, मीन्स ऐसे कह सकते हैं कि चेतना का विकास इस दिन चरम हाँ, स्तर चरम। पे होता है। चरम स्तर पे होता इसके पीछे एक फैक्ट और भी मैंने पढ़ा था कुछ दिन पहले कि आज के ही दिन, शिवरात्रि के दिन ही है। भगवान शिव लिंग रूप में, अच्छा अच्छा। हाँ, प्रकट हुए थे। हम्म। उनके कई सारे ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे, लेकिन बहुत सारे तो हमें मिले नहीं है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग जिसको हम जानते हैं वो आज के दिन ही प्रकट हुए थे। तो इसलिए आज शिवरात्रि का दिन विशेष होता है। अच्छा। एक बात तो और बता दूं हम्म। कि वैसे तो हर महीने में एक शिवरात्रि पड़ती है। अच्छा। कब हाँ, कब पड़ती है? हर महीने में जहाँ तक मुझे पता है ये अमावस्या अमावस्या के एक ठीक दिन एक पहले, दिन पहले एक हर दिन महीने में पहले। एक शिवरात्रि पड़ती है। लेकिन आज की जो शिवरात्रि है उसको महाशिवरात्रि कहते हैं। माघ महीने की है हाँ वो। हाँ, ये फागुन फागुन का स्टार्ट है और माघ का हाँ। अंत है। इसी महीने की चतुर्दशी को हम्म। महाशिवरात्रि का फेस्टिवल मनाते हैं। अच्छा, हमारा एक क्वेश्चन है। तो आज सुबह जब पूजा की थाल तुम लगा रही थी, तो उसमें बहुत सारे आइटम्स थे, जैसे गन्ने का रस था, बेलपत्री थी, चावल थे, घी था, दाल थी। तो इन हाँ, सब चीज़ें, ये सब चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें क्यों ऐसे बहुत चढ़ाते हैं? सारी बहुत चीज़ें सारी चढ़ाते चीज़ें क्यों हैं, हाँ चढ़ाते हाँ हैं? हाँ। देखो, इसके पीछे तो जैसे हम पौराणिक पुराण की बातों की तरफ जाएं अगर, हम्म। तो उनका तो हर चीज़ चढ़ाने के पीछे एक मंतव्य होता है कि जैसे हम अक्षत चढ़ाते हैं तो हम्म। हमारे यश की वृद्धि होती है, हम्म। तिल चढ़ाते हैं तो हम्म। शनि देव प्रसन्न होते हम्म। हैं, और गन्ने के जल से, रस से अगर अभिषेक करते हैं शिव जी का तो हमारा ऐश्वर्य बढ़ता है, मतलब धन की प्राप्ति होती है। अच्छा। हाँ, दूध भी चढ़ाते हैं, दूध भगवान भोलेनाथ को लोग कहते हैं ऐसा बहुत पसंद, उनको दूध पसंद पसंद है है। बहुत अधिक, हाँ। अच्छा। लेकिन इन सब के परे अगर मैं अपनी पर्सनल बताऊं हम्म। कि मेरी क्या मानसिकता है, तो चाहे भगवान शिव के मंदिर में जाऊं, माता पार्वती के यहाँ जाऊं, माँ दुर्गा के यहाँ, बजरंगबली के यहाँ, किसी भी मंदिर में जाऊं, तो मैं ये सोचती हूँ कि जो चीज़ें मैं खाती हूँ, जो मेरे पास उपलब्ध है उस समय की चीज़, और जो मैंने अपनी मम्मी से और बाकी लोगों से सुना है कि भगवान को ये चीज़ें बहुत प्रिय होती हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं इसके पीछे दिमाग लगाना होता है कि ये चढ़ाऊंगी तो ये होगा, ये चढ़ाऊंगी तो वो होगा। लेकिन मैं जो अपने उनको, पास जो हाँ, खुद मेरे खाते पास हो। जो मैं जो फल इत्यादि, ऐसा कोई साफ प्रसाद जो बनाया है मैंने घर में, कोई मीठी चीज़, वो भोग में लगा देती हूँ। और अगर कोई फल लेकिन इत्यादि है ऐसी मेरे बहुत सारी पास तो चीज़ें हैं, हाँ, लेकिन मैं ऐसी चढ़ा बहुत देती सारी हूँ। चीज़ें हैं जो हम नहीं खाते हैं लेकिन भोलेनाथ को चढ़ा देते हैं, जैसे धतूरा हुआ, पता नहीं और क्या हाँ, क्या। धतूरा को डायरेक्ट ऐसे फॉर्म में नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ लोग शिवरात्रि के दिन भांग वांग का मिला करके ठंडाई में पीते हैं उसको। अच्छा अच्छा। अ,
यहाँ पे एक चीज़ और मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी अपनी तरफ से, और आप लोगों से भी मेरा ये निवेदन है कि प्लीज़ इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि पढ़ें शिव पुराण। मैं भी पढ़ने वाली हूँ। मैं बहुत लोगों के मुंह से ऐसा सुनती हूँ कि अरे भोलेनाथ तो अघोरी थे, वो तो बीड़ी पीते थे, चरस गांजा पीते थे, अफीम भांग नशेड़ी थे बहुत ज़्यादा, तो जब शिव जी ही नशा करते थे तो मैं क्यों ना करूं। तो मुझे ये बात हजम नहीं होती है। हालांकि अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा साक्ष्य नहीं है इस बात पे, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं बहुत जल्दी ही शिव पुराण पढ़ने वाली हूँ। और आप लोगों को भी जब टाइम मिले तो थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा, खरीद के रख लीजिए अपने घर में, ताकि जब हमारे ईश्वर का लोग ऐसे मजाक उड़ाएं कि वो भंगेड़ी थे, गजेड़ी थे, ऐसा करते थे, तो एक बार हम अपनी बात उनके सामने एटलीस्ट रख सकें। ठीक है, तो मेरा अब अगला क्वेश्चन ये है कि तुम सदगुरु को बहुत फॉलो करते हो, तो शिवरात्रि के विषय में सदगुरु क्या कहते हैं, महाशिवरात्रि के विषय में? एक्चुअली उनका तर्क या उनकी बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है, मतलब हम लोग डेवलप होना स्टार्ट हुए हैं, तो पहले बंदर थे या और कुछ थे, तो जब से हमारी रीढ़ की हड्डी विकसित होना स्टार्ट हुई है, रीढ़ की हड्डी, तब से हमारा दिमाग भी, ब्रेन विकसित हुआ है। हाँ, ब्रेन विकसित हुआ है। और इसके लिए मेन चीज, बहुत सारे ऐसे भी जानवर हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी डेवलप नहीं हुई, वो उतने ही ज्यादा उनका दिमाग, ब्रेन, मस्तिष्क विकसित नहीं हुआ। मनुष्यों से थोड़ा सा डॉल्फिन में शायद रीढ़ की हड्डी की वजह से ही उसका भी ब्रेन थोड़ा विकसित हो पाया है। बिल्कुल। तो आज का दिन कुछ ऐसा है, बता रहे इसमें ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है, तो उस ऊर्जा का उपयोग करने के लिए हमें जागना होता है, हमें रात में जागना होता है, और उसका भरपूर फायदा हमको तभी मिलेगा जब उस टाइम पे हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, मतलब कि तो हम जागे रहे। हाँ, मतलब कि हमें अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी अवस्था में, इस अवस्था में करके इससे बैठना होगा, बैठ करके ध्यान लगाना होगा। ध्यान लगाओ या ना ध्यान लगाओ, लेकिन हाँ, कम से कम जागो, एकाग्रचित्त होके। दूसरी बात, इससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि उस ऊर्जा से हम अपनी चेतना का स्तर और ऊंचा उठा सकते हैं। और एक्चुअली केवल जो चीज़ हमें दिखती हैं वही दुनिया में नहीं है, बहुत सारी ऐसी एनर्जी है जिनको अपनी चेतना विकसित करके फील कर सकते हैं, अपने आसपास वाइब्रेशंस, बाकी सारी चीज़ें। एक और क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं। शिव जी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो मुझे ना पता हो, बाकी और ज़्यादातर लोगों को ना पता हो, वो बताना चाहो तो बताओ। हाँ, कुछ बातें मैं बताना चाहूँगी। हालांकि मैं बहुत विद्वान तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने स्तर से जो जानती हूँ वो बताना चाहूँगी। पहले तो शिव का अर्थ ही कल्याणकारी होता है, सत्य, कल्याणकारी, शुभ, हाँ, मंगलकारी। मतलब अगर हम उनके शरण में जाते हैं निस्वार्थ भाव से, क्योंकि जब हम उनके पास जाएंगे तो वो खुद ही जान जाते हैं कि हमें क्या चाहिए। उनका नाम भोला भंडारी है, तो वो हमारा निश्चित कल्याण करेंगे। दूसरी बात ये कि हम शिव ही क्यों, राम, हनुमान जी, किसी भी भगवान के पास अगर जाते हैं तो हम सिर्फ उनके चित्र की पूजा ना करके उनके चरित्र की भी पूजा करें। हम उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोने की लंका रावण को दे दी। लंका उन्होंने स्वयं के लिए बनाई थी, माता पार्वती के कहने पर। भक्ति का असली मतलब ये भी होना चाहिए कि उनकी कुछ चीजें अपनाए खुद की जिंदगी में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम किसी को अपना आराध्य मान रहे हैं तो हम उनका पूरा तो नहीं ले सकते अपने अंदर, कम से कम, लेकिन अगर हम 5% भी ले ले, 10% भी ले ले, तो भी हम एक स्तर पे पहुंच रहे हैं। तो मैं ये कह रही थी कि शिव जी ने लंका माता पार्वती के कहने पे लंका का निर्माण करवाया था, और रावण वहां पे आया पूजा करवाने, पुरोहित बन करके, तो लेकिन रावण ने उस दक्षिणा में हाँ, दक्षिणा में मांग ली, तो उन्होंने सोने की लंका दे दी रावण को दान में। इसका मतलब क्या, मोह नहीं है किसी भी चीज से, वापस कैलाश पर्वत पे चले गए। दूसरी चीज ये कि शिव इनफाइनाइट है। हाँ, शिव पैराबोलिक है। ये वाला सिंबल जो होता है, मैथ्स जो लोग जानते होंगे तुम भी जानोगे, हाँ, लिंग का जो स्वरूप है इस तरह का, उसको तो कई बार इनफाइनाइट रिप्रेजेंट कर रहा है। हम उनको जान नहीं सकते, वो कहाँ तक है, अपरा है, वो अपरा शक्ति है। कई लोग कहते हैं कि लिंग की पूजा कर रहे हैं भगवान शिव की, औरतों को नहीं छूना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं होती है, अपनी अपनी मानने की बात है। और एक चीज़ ये कहना चाहूँगी, अपनी तरफ से कह रही हूँ, कि भगवान शिव और भगवान राम
दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं। तो जो भगवान शिव के आराधक हैं उनको भगवान राम की भी उपासना करनी चाहिए, और जो भगवान राम के उपासक हैं उनको भगवान शिव की भी उपासना करनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल मानना है, इसमें किसी की बाध्यता नहीं, ना तो कहीं लिखी हुई बात है। इस एक एग्जाम्पल से भी मैं ये बता देती हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ था और भगवान शिव ने विष ग्रहण किया था, तो उन्होंने विष को अपने कंठ में ही यहीं पे इकट्ठा कर लिया था, नीचे नहीं उतारा था। उसका रीज़न ये था कि उनके हृदय में भगवान विष्णु का वास है, भगवान शिव के हृदय में। तो उनको लगा कि अगर मैं विष नीचे उतारता हूँ और भगवान विष्णु तक पहुँचेगा, ये तो उन्हें बहुत कष्टकारी होगा, तो वो कष्ट स्वयं सह लेते हैं सारा, उनको कोई कष्ट नहीं होने देते हैं, इसीलिए उनको नीलकंठ भी बोलते हैं। तो भगवान शिव से जुड़ी ये रोचक बातें हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं इस टाइम, बहुत सारी बातें, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। हाँ, वीडियो लंबा हो जाएगा और अचानक से दिमाग में बहुत सारी बातें आती भी नहीं। तो हम लोग आज का वीडियो अपना यहीं ख़त्म कर रहे हैं। आप लोगों को फिर से एक बार महाशिवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। आपका फीडबैक, ये एक नया एक्सपेरिमेंट है हम लोगों का, तो आपका फीडबैक जानने की अब मुझे जरूर बताइएगा कि ये हम लोगों द्वारा किया गया प्रयास आपको कैसा लगा, और अच्छा लगेगा तो हम किसी विशेष अवसर पर इस तरह के वीडियो दोबारा अपलोड करेंगे। धन्यवाद।